यहाँ पर कि सेंटेंसेस की 4 टाइप्स कौन सी, हमने बिल्कुल बेसिक्स के बारे में पढ़ा, हमने लेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने वर्ड्स के बारे में पढ़ा, देन हम सेंटेंसेस पे मूव किए, फिर मैंने आपको सेंटेंसेस की टाइप्स के बारे में बताया। ठीक है, तो बेसिक टाइप्स मैंने आपको बताई कि सेंटेंसेस की 4 बेसिक टाइप्स होती हैं। तो आज हम सेंटेंसेस की पहली टाइप, जो सबसे पहली टाइप है, दैट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं और ये कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, देखो डिक्लेरेटिव नाम से ही सजेस्ट कर रहा है कि वो कुछ डिक्लेयर करते हैं। समझ रहे हैं आप, वो कुछ डिक्लेयर करते हैं मतलब किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब कौन सी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, कहाँ पर यूज़ होंगे, ये पढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, वो सिंपली स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट मतलब सिंपली एक बात कही गई है, सिंपली कुछ डिक्लेयर कर दिया है। जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ ट्यूटर इन AR क्लासेस। ठीक है, तो इन सब चीज़ों जब मैं एक सिंपल स्टेटमेंट रखूँ आगे, जैसे आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, देन आई डू नॉट लाइक पिज़्ज़ा एट ऑल, ऐसे वाले जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो सब किस में आते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में, जिसका अगले वाले से कोई लेना देना नहीं है। सीधे मैं डिक्लेयर करूँ, कोई चीज़ अगले को बताऊँगी, मैं खाना खा रही हूँ, मैं खाना नहीं खा रही हूँ, वो मेरे घर आई, वो मेरे घर नहीं आई, है ना। बात जो है, मैं कोई भी चीज़ अगर मैं बता रही हूँ वो 2 किस्म की हो सकती है। बात पॉजिटिवली भी मैं कह सकती हूँ, बात में नेगेटिव वे में भी कह सकती हूँ। ठीक है, तो वो दोनों डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही कहा जाता है असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस का मतलब होता है सिंपली एक स्टेटमेंट जब आगे रखा जाए। अगर आपने एग्ज़ाम कोई भी दिया हुआ है, कोई भी अगर आपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे हमेशा देखते हो कि एक क्वेश्चन हमेशा ऐसे आता है जहाँ पे लिखा जाता है ऊपर असर्शन, तो वही असर्शन है ये असर्टिव। मतलब असर्शन मतलब ऐसे वाले सेंटेंस है जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट कहा जाता है। सीधे आपके पास एक सिंपल स्टेटमेंट दिया, दैट इज असर्शन। ओके, अब साथ में ही एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन और डिक्लेरेशन इज मेड। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस या असर्टिव सेंटेंसेस जिनको मैं कह रही हूँ, उसमें एक कोई भी ओपिनियन दिया जाता है। ओपिनियन मतलब एक बात अपनी आगे रखी जाती है और डिक्लेयर किया जाता है सिंपली कुछ, एंड विद अ पीरियड। 4th पॉइंट इसके लिए, 3rd पॉइंट इसके लिए मैं ये बोलूँगी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की ये पहचान है कि वो हमेशा पीरियड से एंड करते हैं। और पीरियड क्या होता है? पीरियड है हमारे पास एक पंक्चुएशन मार्क जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। फुल स्टॉप जो एक डॉटेड स्ट्रक्चर में हमारे पास आता है। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट रखी जाती है, सिंपली कुछ डिक्लेयर किया जाता है, कुछ बताया जाता है, अगले से कुछ नहीं पूछ रही मैं सिर्फ खुद कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ आगे। ठीक है, तो दूसरा मैंने ये बताया कि वो ओपिनियन बताएंगे किसी का भी या कुछ डिक्लेयर करेंगे। 3rd पॉइंट जो मैंने ये बताया कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा पीरियड के साथ एंड करते हैं, मतलब एक फुल स्टॉप के साथ एंड करते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज इसकी एग्जाम्पल में देखो, मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ ना। यहाँ पर इस सेंटेंस में यहाँ पर ये सेंटेंस हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेकेंड जो एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है वो है माई फ्रेंड इज़ कमिंग टू माई हाउस टुनाइट। मेरी दोस्त मेरे घर आ रही है आज रात को। देखो इस वाले, जब मैं ये वाला सेंटेंस बोल रही हूँ तो इसमें कोई अगले को ना सिंपली एक मैं बात बता रही हूँ। ठीक है, मैं पूछ नहीं रही हूँ, अगले को कोई इसमें लेना देना नहीं है। बस एक लिसनर प्रेजेंट होगा या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब मैं बोल रही हूँ मैं खुद से ही बात कर रही हूँ। ठीक है, वी वॉर्न्ड हिम, हमने उसको वार्निंग दी थी। आई एम नॉट गोइंग टू हर हाउस
मैं उसके घर नहीं जा रही या वो मेरे घर आ रही है। सिंपली जब ऐसे सेंटेंसेस आ जाएंगे तो वो आ जाते हैं हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में। देखिए अभी हम जस्ट, ये मेरा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का मेरा सेकंड ही लेक्चर है, तो इसमें अभी आपको जस्ट ये पता लगाना है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस अगर होता है तो वो होता कैसा है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है कि अगर आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है और आप उसको पहचाने कि वो कौन से तरीके का सेंटेंस है, ठीक है। जस्ट इतना अभी आपने सीखना। अब सेंटेंस पूरा फ्रेम कैसे करना है, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी। तो अभी के लिए घबराना नहीं है कि एकदम से सीधे सेंटेंसेस का पूरा सीधे तो सेंटेंस दे दिया, अब ये बनाया कैसे कैसे नहीं बनाया ये हमें पता ही नहीं है। तो अभी आपने इतना पैनिक नहीं होना है। अभी सिंपली ये है कि अभी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर कोई भी इंसान कोई भी स्टेटमेंट बोल रहा है, कोई भी सेंटेंस बोल रहा है, तो वो कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस यूज़ कर रहा है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको समझा रही हूँ, मैं भी आपको कुछ समझा रही हूँ ना, तो अभी आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं कौन सी वाली स्टेटमेंट यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो वो अभी वो सब कुछ आएगा आगे। तो ये जनरेट हो रहा है ना, थोड़ा आपके ऊपर कुछ असर पड़ रहा है जब मैं कुछ समझा रही हूँ। देखो समझाना इज अ टू वे प्रोसेस। अगर मैं दे रही हूँ तो आप समझोगे भी, मैं समझा रही हूँ तो आप समझोगे भी। लेकिन डिक्लेरेशन सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता, सिंपली डिक्लेयर कर दिया जाता है, मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं नहीं खा रही हूँ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब कुछ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है। तो सिर्फ अभी फिलहाल आपको इतना ही देखना है कि सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। तो आई होप कि आपको ये जो पहली टाइप है सेंटेंसेस की, दैट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, या जिसका दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंसेस, वो अभी आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की ओर, दैट इज़ इम्परेटिव सेंटेंसेस की ओर। ओके, तो नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिससे मैं लाइक जो सेकंड पर्सन है, जिस इंसान से मैं बात कर रही हूँ, जिनके साथ मैं इम्परेटिव सेंटेंस को शेयर कर रही हूँ, जिनको ये बता रही हूँ, उसमें बात करते हुए मैं सिंपली कोई बात डिक्लेयर ना करूँ। इनफैक्ट उन सेंटेंसेस में ऐसा हो कि वहाँ पर कोई कमांड दी जाए, अगले को ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस दी जाए, एमरजेंसी प्लीज़ हो, या इनफैक्ट हमारे पास कोई प्रपोजल हो, या फिर हमारे पास कोई सजेशन आ रही है, तो वो सब किस में आएगा? इम्परेटिव सेंटेंसेस में आएगा, ठीक है। चाहे आपके पास कमांड है, ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, एमरजेंसी प्लीज़ है, प्रपोजल है या सजेशन है, सब कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस में आ रहा है। अब देखिए कमांड क्या होता है? किसी को कोई कमांड देना, कोई कुछ बोलना, ऑर्डर भी सेम है। देन रिक्वेस्ट, आगे किसी से रिक्वेस्ट मैं दे नहीं रही थी, मैं तो अपने ही बारे में एक्सप्लेनेशन किए जा रही थी, अपना ओपिनियन बताई जा रही थी। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंसेस में ऐसा नहीं है, वहाँ पर कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, इनफैक्ट एडवाइस भी है। एडवाइस दे रही हूँ मैं किसी को और कोई मेरी एडवाइस को फॉलो भी करे। देन एमरजेंसी प्लीज़ की, लाइक कोई एमरजेंसी हो जाती है और वहाँ पर एमरजेंसी में मैं किसी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि यार प्लीज़ एम्बुलेंस को बुलाओ ना यार, एमरजेंसी है, तो वो वाली सिचुएशन भी एमरजेंसी प्लीज़ में आ जाती है। एक होता है रिक्वेस्ट, सिंपली रिक्वेस्ट करना, प्लीज़ अपनी नोटबुक मुझे दे देना ताकि मैं अपना होमवर्क नोट कर सकूँ। और एक होता है इमरजेंसी प्लीज़ कि प्लीज़ ऐसा करो ना, अभी कभी है एमरजेंसी है, प्लीज़ ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ एमरजेंसी प्लीज़ और रिक्वेस्ट। मैं आई होप कि आपको डिफरेंस पता लगा। और बताया मैंने आपको प्रपोजल में सीधे अगले को कोई सजेस्ट किया जाए, सजेशन, इट इज़ ऑल्सो, प्रपोजल इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सजेशन कि चलो लेट्स गो फॉर अ डिनर डेट, ठीक है। या सजेशन में किसी को कुछ दूँ तो वो सब कुछ किस में आ जाता है? इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंडर आ जाता है। अब बात करें इसकी एग्जाम्पल की। देखिए अभी एग्जाम्पल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जब मैं लिख रही थी तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एंड हो रहे थे पीरियड से या फुल स्टॉप से, राइट। पीरियड या फुल स्टॉप, जिसको पीरियड को ही फुल स्टॉप कहा जाता है। अब जब मेरे डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एक पीरियड से एंड हो रहे थे तो इम्परेटिव सेंटेंसेस किससे एंड होंगे?
इम्परेटिव सेंटेंसेस भी सिंपली मेरे पास फुल स्टॉप या पीरियड से एंड होते हैं, या कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में जब मेरे हल्के से इमोशंस लाइक एक टिंज, बिल्कुल हल्का सा इशारा सा मुझे इमोशन का दिखे, लगाऊंगी वहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में जब मैं सिंपली अगले को कोई कमांड ऑर्डर दे रही हूँ या सिंपल कोई रिक्वेस्ट कर रही हूँ या कोई एडवाइस दे रही हूँ तो मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी। लेकिन एट द सेम टाइम जब ये वाली सिचुएशन आ रही है, ऐसा वाला मैं सेंटेंस बोल रही हूँ कि उसमें मेरा हल्का सा इमोशन भी दिख रहा है, तो वहाँ पे मैं मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाऊंगी। देखिए अब एग्जाम्पल्स की तरफ देखते हैं। देखिए वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज प्लीज सिट डाउन, प्लीज़ नीचे बैठे, तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सिंपली यहाँ पे मेरा इमोशन नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट वन, वर्क हार्ड, देखो मैंने हार्क लिखा है, आई एम सो सॉरी, इसको प्लीज़ आप हार्ड कर देना। वर्क हार्ड डियर डेविड, डेविड प्लीज़ मेहनत करो, कि मैं उसको क्या करूँ, मैं एडवाइस कर रही हूँ डेविड को कि डेविड मेहनत करो। तो जो एडवाइस भी है सिंपली इसमें मेरा इमोशन दिख नहीं रहा है, मैं बता रही हूँ उसको कि आपको मेहनत करनी चाहिए, यहाँ पर फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट इज शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो दरवाज़ा मैं बोलूँगी दरवाज़ा बंद करो, मैंने ऑर्डर दे रही हूँ ना अगले को, मेरी कमांड है, तो मैं वो आराम से दरवाज़ा बंद कर देगा, यहाँ पर मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी। बट अगर मैं गुस्से में बोल रही हूँ कि ओ प्लीज़ शट द डोर, तो वहाँ पर फुल स्टॉप नहीं, वहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्योंकि अगर मैं सिंपली बोल रही हूँ शट द डोर, कोई इमोशन नहीं दिख रहा, प्लेन इमोशन है बिल्कुल, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बोलूँ शट द डोर, गुस्से में बोलूँ या कोई भी अपना इमोशन को बाहर निकालूँ, वहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का आपको पता होना चाहिए कैसा होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसमें एक लाइन लगती है नीचे के लिए एंड उसके नीचे एक डॉट लगता है। ओके, देन नोट इट डाउन, इसको अपनी अपनी कॉपीज़ पे नोट करो, जो मैं लिखा रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको अपनी कॉपी पे नोट करो। तो वो भी सिंपली आपके पास एक इम्परेटिव सेंटेंस है, कोई इमोशन शो नहीं हो रहा, फुल स्टॉप लगाऊंगी। कॉल द पुलिस, ऐसे वाला इमोशन दिखाऊं वहां पर अपना, तो वहां पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए ये 2 टाइप्स काफ़ी हैं, इनको मैंने काफ़ी आज आपको डिटेल में समझा दिया है। आज के लिए 2 टाइप्स काफ़ी हैं, कल के लिए हम इसकी कल के लेक्चर में बाकी जो 2 टाइप्स बच चुकी हैं अब इसकी, दैट इज़ हमारी जो इम्परेटिव सेंटेंसेस एंड डिक्लेरेटिव तो अभी होगी, उसके अलावा जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और जो हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बचते हैं उसको हम कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।